अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नाया ब्राइट्स में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से और अल्लाह की अमान में होंगे। चलें आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका उन्वान है हसद। जो किसी भी तरह से किया जाता है, वो लोग जो किसी भी रिश्ते में दूसरों को खुश देखकर जलन या हसद करते हैं। आज की ये तहरीर उनके नाम है, वो मोअज़्ज़ज़ैन जो किसी दूसरे की खुशी से अपना सुख चैन या खुशी गना बैठते हैं। आज का ये पैगाम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से उन हसद करने वालों के नाम है जो लोग दूसरों की खुशी से जलते या हसद करते हैं। उनके लिए कुरान और हदीस में कई नसीहतें और इबरत आमोज़ बातें मौजूद हैं। हसद सिर्फ गुनाह नहीं, बल्कि इंसान के दिल का जहर भी है, जो ना सिर्फ दूसरों की खुशियों को देखकर तकलीफ में मुब्तला करता है, बल्कि खुद इंसान के दिल का सुकून भी छीन लेता है। खौफ खुदा पर मबनी नसीहत। अल्लाह ताला फरमाता है, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही। क्या ये लोग दूसरों से इस चीज़ पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें अता की? सूरतुन निसा चरवाहात। यानी जो खुशी, मोहब्बत या नेमत अल्लाह ने किसी जोड़े को दी है, वो अल्लाह का फैसला है। उस पर हसद करने वाला दरअसल अल्लाह के फैसले पर एतराज़ कर रहा है, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। सनन अबी दाऊद। यानी अगर तुम नमाजें पढ़ते हो, रोज़े रखते हो, नेकियां करते हो, लेकिन दिल में हसद है, तो वो सारी नेकियां ज़ाया हो सकती हैं। खौफ खुदा की याद दुहानी। जो दूसरों की खुशियों से जलता है, वो दरअसल अल्लाह की तक़सीम पर नाराज़ होता है। अल्लाह ने जिन्हें जोड़े में सुकून दिया, मोहब्बत दी, वो उसका करम है। कल को अल्लाह उनसे भी वो नेमत ले सकता है और हसद करने वाले को आजमाइश में डाल सकता है। इसलिए बेहतर है दिल को साफ रखा जाए, दूसरों के लिए खुशी महसूस की जाए। अल्लाह से मांगा जाए कि या अल्लाह, तू हमें भी ऐसी सुकून वाली ज़िंदगी दे, ना कि दूसरों की खुशी छिन जाए। आखिर में दुआ, ए अल्लाह, हमारे दिलों को साफ कर दे, हसद और कीना दूर फरमा और दिल को यकीन के नूर से भर दे।